बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान ट्राई सीरीज़ का मैच जो कल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया, पाकिस्तान की 78 रन की शिकस्त पर अपने इख्तिताम को पहुंचा। वो लोग जो बुलंदोबांग दावे कर रहे थे कि खुशदिल शाह जो है वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, कल उन्होंने 66 रन दिए। उसके अलावा आपके जो मेन बॉलर्स थे, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी और उनके अलावा नसीम शाह, उनकी बड़ी पिटाई हुई। और फिर हारिस रऊफ बदकिस्मती से 6 ओवर्स और 4 गेंदें कराकर मैदान से बाहर चले गए, उनको साइड स्ट्रेन हुआ। तो पाकिस्तान की बॉलिंग भी बिखरी बिखरी नजर आई और बैटिंग भी। अगर फखर जमान के वो 80 से ज्यादा रन आप निकाल दें तो पाकिस्तान की बैटिंग में बचा क्या है। आपने खुशदिल शाह को ट्राई किया, एज अ बॉलर भी वो नाकाम रहे, एज अ बैट्समैन भी नाकाम रहे। फिर सलमान अली आगा से आपने बाद में बॉलिंग कराई। आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में सलमान अली आगा ने अच्छी बॉलिंग की थी, खुशदिल शाह को पहले लाए। लगता ही है कि उनको जो है पाकिस्तानी टीम में जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही थी। फहीम अशरफ तो बाहर बैठे हुए थे। अब देखते हैं कि पाकिस्तान का जो अगला मैच जो कि 12 तारीख को नेशनल स्टेडियम कराची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, उस मैच में क्या होता है। और कल न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका के मद्दे मुकाबले होगी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। ये मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा, जबकि उसके बाद जो 12 तारीख का मैच है वो दोपहर 2 बजे और 14 तारीख को जो ट्राई सीरीज का फाइनल है वो भी दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की शिकस्त की क्या वजूहात हैं, ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, पाकिस्तान के फॉर्मर सेलेक्टर हनीफ मोहम्मद के साहबजादे शोएब मोहम्मद, जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। इस पूरी सीरीज के हवाले से हम इनसे बात करते चले आ रहे हैं, जुमे के प्रोग्राम में, कल के प्रोग्राम में और आज भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, आपको एक पैकेज दिखाएंगे और आपको बताते चलें कि अगर आप तहजीब और अखलाक के दायरे में रहते हुए कुछ सवाल पूछना चाहें शोएब मोहम्मद से या हमसे, तो आप कराची का कोड 021 डायल करें और 3580-4224 पर कॉल करें। 3580-4224 ये नंबर आपको ड्यूरिंग द प्रोग्राम स्क्रीन पर नजर आता रहेगा। इससे पहले कि शोएब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले एक पैकेज देख लेते। जी, पैकेज आपने देखा शोएब, आपने पैकेज देखा कि अब क्या समझते हैं, अभी भी ऑन द कार्ड है? लोग कह रहे हैं कि अभी भी ऑन द कार्ड है कि चेंजेस हो सकती हैं। बिल्कुल, आपने परसों ही बताया था कि ये होने के बहुत चांसेस हैं और मैं भी समझता हूँ कि इसे कि अब वो उनको गलती का अपना अंदाज़ा स्पेशली इस मैच के बाद भी हो गया होगा। और उससे पहले तमाम एक्सपर्ट, बहुत से हमारे प्रोग्राम के अलावा भी और लोगों ने साबित टेस्ट क्रिकेटर्स, जी हाँ बिल्कुल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह कहा कि रिव्यू कर रहे हैं, इसका मतलब ऑर्डर दे दिया गया हुआ है, आप चेंजेस करें। तो वो एक्सपेक्टेड है और वेरी राइटली सो। ऐसा नहीं है कि कोई जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट ये चीज़ हो रही है या लोगों को कह, वो नज़र भी आ गया जो बात करी जा रही थी। तो उसमें पाकिस्तान को डेंट बेसिकली जो पड़ा ना, एक तो खुशदिल शाह शुरू में आए बॉलिंग करने के, आपके मेन बॉलरों से भी पहले, और उसके साथ साथ वहां जब फ्री रन फ्लो उनको सामने वाली टीम को मिला तो वो गेटवे ओपनिंग एक दफा चाहिए होती है। एक कॉन्फिडेंस देने के लिए एक बैट्समैन को या एक टीम को मोरल हाई करने के लिए एक किक स्टार्ट चाहिए। वो एक दफा जब आपको मिल जाता है तो फिर दे एंड नो स्टॉपिंग टू इट। दैट्स व्हाट इट वाज। और जिस तरह फिर बाद में तो जब बल्ला खुल गया फिलिप्स का, आखिरी 10 ओवर में 120 रन, कोई तवक्को कर रहा था कि फिलिप्स 100 कर जाएगा। यहाँ 123 रन आगे 10 ओवर में एग्जैक्टली। तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। लेकिन मैंने आपसे यही प्रोग्राम में कल ये कहा था कि अगर ये रुक गए 260 मुश्किल नजर आ रहा था, 330 कर गए वो। तो मैंने ये कहा अगर फिलिप रहा इसे कि मैं इसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूँ इसकी एबिलिटी को, तो मैंने प्रोग्राम में जब उससे 20-22 रन थे और वो 10-15 रन का डेफिसिट था, बॉलिंग ज्यादा थी, लेकिन उसने किस तरह कैचअप किया और वो बहुत कमाल इनिंग खेले। इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी बात कर रहा हूँ कराची से। जी शाहिद साहब, क्या कहते हैं? मेरा आपसे भी और शोएब साहब से भी सवाल ये, देखिए हमारे साथ इशू क्या है। हमारा इशू ये जो ग्रे एरिया होता है उसको हम एड्रेस ही नहीं कर रहे होते। जो रेगुलर ओपनर में यही चला आ रहा है कि डे व्हेन जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने सरफराज को कैप्टनशिप से हटाया था, उसके बाद से लेके आज तक देखिए जो हमारे रेगुलर ओपनर हैं वो टीम में नहीं होते हैं। जो ओपनर नहीं है
वी आर एडोमेंट कि हमने उनको ओपनर बनाना है, डिक्लेयर करना है, तो यही ओपनर्स है हमारे। तो आप कोई सवाल करना चाहें शाहिद साहब? सवाल मैं सवाल भी कर रहा हूँ, मैं तबसरा भी कर रहा हूँ। नहीं, सवाल कीजिए, कम है मेरे पास, बड़ी माजरत। सवाल ये है कि हम ओपनर्स को ओपन क्यों नहीं करवा रहे हैं, और मिडिल ऑर्डर तो हमारा वीकेस्ट है, उसको कैसे इम्प्रूव करें? जो बॉलर हमारे पास नहीं है, जो बॉलर नहीं है, हम उनको कहते नहीं, यही बॉलर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद सिद्दीकी साहब से कराची। तो करेंगे ओपनर तो एक ही था, फखर जमान इतने अरसे बाद आया, उसने कल 80 और रन किए। अगर आप उसके रन निकाल दें तो पाकिस्तान के पास बचा क्या था टीम के पास? देखिए, जिस तरह चेंजेस एवरी नाउ एंड देन देखने में भी आती रही, अब एक साइम अयूब जो आपका रेगुलर ओपनर नजर आ रहा था, पूरा बैलेंस खत्म हो गया। तो उसकी वजह से बेसिकली रिलाय वही कर रहे थे। अब एकदम जस्ट आउट ऑफ द ब्लू ओवरनाइट एकदम एक आके सर पे हथौड़ा पड़ा कि जी साइम अयूब, इसलिए कि वो रन गेटर थे पाकिस्तान के लिए। 2 सेंचुरियां थी साउथ अफ्रीका में, बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग खेले, कॉन्फिडेंस, ऊपर से प्लेयरों का जो ऊपर से रन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बड़े टोटल को चेस करने के लिए। जब वो नहीं अब नजर आए तो जाहिर सी बात है उनकी जगह एक तरह से फखर ने तो कवर अप कर ली, लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा उस तरह के स्ट्राइक बैट्समैन नहीं है। या तो रिजवान है, वो भी अपने 50 रन पहले करने की कोशिश करते हैं और फिर जाके अपना ज्यादा स्ट्रोक खेलते हैं। बाबर का भी ये है कि कल उन्होंने 90 ओवर में स्पिनर को इंट्रोड्यूस कर दिया और गेंद टर्न ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेंद सीधा आएगा और यहां खेलूंगा, लेकिन जब टर्न ज्यादा हो गया तो वो शॉट में कमिट हो गए थे और फिर उनको यूं करके खेलना पड़ा। आप भी बैट्समैन रहे हैं, आप बताएं बाबर स्पिनर्स के खिलाफ क्यों जल्दी आउट हो जाते हैं? क्या वजह, क्या टेक्निकली क्या प्रॉब्लम? नहीं, वो शुरू में होता यह है कि जो प्लेयर रिलाई करता है पेस ऑफ द बॉल को यूटिलाइज करने के लिए, सिर्फ ग्लाइड करना, उसको डायरेक्शन दिखाने का जिसका काम हो, कलाई से जिसका काम हो, जिसका ताकत और इससे काम ना हो, तो उस तरह के बैट्समैन को चाहिए होता है उसका कॉन्फिडेंस, उसका जो डिजायर्ड एरिया होता है वो उसके, या डिजायर्ड शॉट्स कहना चाहिए, कंफर्ट जोन जिसको कहना चाहिए, वो शॉट्स होते हैं कि जब वो यहाँ से आगे गेंद की, यहाँ से क्या सीधा खेला इधर या बैकफुट पे तो कट, तो वो चीजें जब स्पिनर जब एकदम अगर जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वो शॉट आपको नहीं मिल पाते, बॉल लूज होगी या आपको बनाना पड़ेगा। आप सिंगल डबल्स तो कर सकते हैं, सिंगल डबल तो कर सकते हैं, लेकिन जिसकी आदत चौकों की हो, जिसको शुरू देखिए स्टार्ट और मिडिल के पार्ट में इकबाल भाई फर्क होता है। शुरू में सिर्फ आपको टाइम करना होता है और यहाँ आपको पे बल्ले जोर लगाना पड़ता है, आपको इधर या इधर के लिए, तो ये फर्क है दोनों शुरू और बीच की। तो इनको काम करना चाहिए इस पे बाबर आजम। मोस्ट डेफिनेटली अच्छे प्लेयर हैं, उनको बाद में खेलते हैं, लेकिन शुरू में रन उनको फास्ट बॉलर पे मिलते हैं तो वो स्पिनर पे ज्यादा अच्छा खेलते हैं। लेकिन अगर शुरू में स्पिनर आ जाए तो फंस जाते हैं, तो फिर ये है कि उनको टैकल करना पड़ेगा। अब अगर आप बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग की शोएब, तो आप देखें शाहीन शाह अफरीदी कितने महंगे साबित हुए। नसीम शाह ने 70 रन दिए, शाहीन शाह अफरीदी ने 88 रन दिए, फिर आप देखें सिर्फ, और फिर वो अनफिट हो गए आपके हारिस रऊफ। तो ये बॉलिंग अटैक आप समझते हैं दूसरी टीमों के लिए खतरे की अलामत बन सकता है? चैंपियंस ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जिस तरह इसका जवाब मेरे पास ये है कि जिस तरह बैट्समैन को, जिस तरह फखर खेलने आए, उनको सामने से सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो उनको बाद दफा बॉक डाउन होना पड़ा। जिस तरह आउट भी हुए उस वक्त विकेट जस्ट पहले उससे गिरी थी, तो उनको अपने गेम ऑफ प्ले को चेंज करना पड़ना, वरना वही शॉट वो यूजली मिड विकेट पे भी मार सकते थे या मारते हुए नजर आते रहे। इसी तरह बॉलिंग का भी होता है कि बॉलिंग के अंदर अगर सामने वाले बॉलर अगर पिटना शुरू हो जाए और फिर मैं आऊं अगर गेंद करने के लिए, तो वो उसका बल्ला खुल चुका है, वो उसके हाथ जब एक दफा बैट्समैन का खुल जाता है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन तजुर्बा, इतने एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, जब हाथ खुल गया तो उस वक्त भी यॉर्कर्स कुछ नहीं कर रहे थे, खूब पिटाई हो रही थी। नहीं, उन्होंने कोशिश कर रहे थे कि यॉर्कर भी हों, स्लोअर डिलीवरीज वगैरह हारिस रऊफ ने भी करते हुए नजर आए, इवन नसीम शाह भी, लेकिन एक दफा बैट्समैन जब उन्होंने देखिए सिंगल डबल उन्होंने 1 के 2 रन किए, सही, बहुत फास्ट रनिंग बिटवीन द विकेट की। जब विकेट जो डैरिल मिचेल की जब विकेट गिरी, वो टाइम था उस वक्त 200 रन थे, वहां पकड़ सकता था पाकिस्तान, लेकिन वहां ब्रेसवेल ने आके बहुत अच्छा डिस्प्ले किया, 31 रन किए,
बहुत है। कम बॉलों में। ठीक है। तो बात यह है कि लेकिन शोएब कता कलामी जी प्रोफेशनल बॉलर हैं, जब इस तरह की सिचुएशन आए तो कैसे कंटेन करेंगे? इकबाल भाई, इसमें यह है कि जब पिच ग्राउंड की बाउंड्रीज अगर छोटी होती हैं तो फिर आपको बाज विकेट के ऊपर 40 रन बहुत कम नजर आते हैं, और बाज दफा विकेट बहुत अच्छा हो तो 50-55 रन भी रीजनेबल गुड फिगर होता है। तो हर मैच का थोड़ा सा फर्क है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद शोएब मोहम्मद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद, जिनसे हम कल जो मैच हुआ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान उसके हवाले से बात करें। शोएब, कल जिस तरह रचिन रविंद्रा के गेंद लगी कैच लेते हुए, उस वक्त तो खून निकल रहा था उनकी पेशानी से। कुछ ने समझा कि शायद आंख पर गेंद लगी, लेकिन आंख पर नहीं लगी, ऊपर उनकी आईब्रो के ऊपर लगी थी। और फिर उसके बाद उनको ले जाया गया। आज उनके हवाले से रिपोर्ट आई कि वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन उनके खासी जोर से गेंद लगी। बास टेस्ट क्रिकेटर्स और बाज लोगों की ये राय है कि लाइट्स जो थी वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी जो ग्राउंड में आ रही थी, उसकी वजह से भी ये हुआ। उससे पहले भी आपने खुद मुझे बताया कि डैरल मिचेल जो कैच ले रहे थे वो भी उनको नजर नहीं आ रहा था। क्या कहेंगे इस हवाले से? मोस्ट डेफिनेटली ऐसा अंदाजा हो रहा है कि एक ही मैच में एक नॉर्मल कैच आ रहा है, जैसे बाउंड्री लाइन का पहले मिचेल का था, रचिन रविंद्रा का कैच से पहले की बात कर रहा हूँ। वो डैरिल मिचेल का नॉर्मल हाइट का नॉर्मल कैच, उसने जैसे यूं कैच किया, मैंने उसी वक्त नोट किया टीवी के ऊपर, तो उसके एक्सप्रेशन ऐसे उसने ऐसा इशारा किया कि मुझे कोई गेंद खास नजर नहीं आया, कैच तो उसने कर लिया। लेकिन ये है कि उसका उसी वक्त अंदाजा ये हुआ कि नॉर्मल हाइट के ऊपर भी कैच जो आ रहा है उसके ऊपर उसको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर और दियर। उसकी प्लेसमेंट जो होती हैं वो बड़ी टेक्निकल होती हैं और उनकी एडजस्टमेंट मेरा ख्याल से राशिद लतीफ ने यही कहा, टाइम नहीं मिला। राशिद लतीफ ने कहा है कि प्लेसमेंट सही नहीं हुई, एडजस्टमेंट। अच्छा, मैंने उनको नहीं सुना, लेकिन तो उसका अंदाजा मुझे ये हो रहा है। और फिर जो रविंद्रा का सीधा जो उनके सीधा यहाँ पिछानी के ऊपर आके गेंद टकराया, वो गेंद नजर नहीं आई। नॉर्मल स्क्वायर लेग का मतलब ये कि स्क्वायर लेग के बिल्कुल सामने, अंपायर के समझने लेग अंपायर के पीछे, वहां सामने कोई लाइट यूं सामने नहीं होती कि बिल्कुल इसी के एक इधर होती है एक इधर होती है। तो इसका मतलब यह है कि कोई एडजस्टमेंट बिल्कुल ऐसी बन रहा है, ग्लेज या ग्लेयर आ रहा है जिसकी बॉल उसमें से कहीं गायब हो रहा है। और व्हाइट बॉल है, मजे की बात है। और व्हाइट बॉल, हालांकि स्टैंड भी अभी वो नहीं लगे हुए हैं पीछे कि सफेद कलर का है तो सफेद स्टैंड। आप नोट करें, सब सर्दी का मौसम है, इसका मतलब ज्यादातर लोगों ने डार्क कपड़े भी पहने। ठीक है, उस पे भी देखने में मुश्किल हो सकती है। नहीं, डार्क कपड़ों में व्हाइट बॉल तो अच्छा नजर आना चाहिए, लेकिन लाइट का कोई इशू लग रहा है। शोएब मोहम्मद तो मौजूद है इस वक्त। एक कॉलर ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? जी आफ्ताब मेरा नाम है जी, मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। जी आफ्ताब साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर कहने को कुछ रहा ही नहीं। आई मीन आपके पास इतने बड़े जबरदस्त प्लेयर बैठे हुए हैं, शोएब साहब वंडरफुल टेस्ट क्रिकेटर। थैंक यू सर। वो भी खैर, अभी तो आप लाइट्स की बात कर रहे थे। मैं, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं कल के मैच के हवाले से या पाकिस्तान टीम सिलेक्शन के हवाले से बात करना चाहूंगा। जी। तो सर हमने भी बड़ी टॉप क्लास क्रिकेट खेली है सर, लेकिन इनके लेवल के तो नहीं है हम। लेकिन सर आप मुझे बताइए कि ये शाहीन शाह अफरीदी साहब जो हैं, आई मीन जस्ट मैंने जिस तरह वो स्ट्रेट छक्के खा रहे थे, और इस नसीम शाह साहब जो हैं, और उसके बाद वो उन्होंने एक चीज दोबारा ले आए हैं दोबारा पाकिस्तान टीम में, वो उनका नाम है खुशदिल साहब। आई मीन मुझे आई एम डिस्ट्रॉट टोटली, आई एम सरप्राइज्ड। देयर इज नो पावर हिटर इन दिस। अब वो जो सलमान अली आगा इज नॉट अ पावर हिटर, यू नो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। वो आई डोंट थिंक, अगर उसने बॉलिंग भी सही नहीं करनी, प्रॉपर उसने नहीं करनी, उसकी बॉलिंग पे तो बहुत पिटेगा वो, उसको टीम में क्यों डाला हुआ? टीम सिलेक्शन जो है, आप आवे का आवा बिगड़ा हुआ। इस टीम में सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है जो कि प्रॉब्ली के लिए 50 ओवर मैच के लिए या पावर हिटिंग के लिए, बल्कि दूसरा रिजवान को कर लें आप, हु इज फिट इन द टीम, दे ऑल आर मिसफिट। आप उनके एक से बढ़कर एक देख रहे हैं। बाबर आजम साहब को आप देखें कि आई मीन ना तो उनसे टेस्ट में परफॉर्म हो रहा है कंटिन्यूसली, एक्सेप्ट फॉर द साउथ अफ्रीकन 3 इनिंग्स,
उसके बाद वो पाकिस्तान में वो स्पिनर्स को खेल नहीं सकते। सही। हमने स्पिनिंग ट्रैक बनाए। इट वाज एम्बैरेसिंग टू लूज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। अब भी ग्रेट टीम थी, सिंपल एंड स्ट्रेट। अब आप क्या समझते हैं, क्या आप समझते हैं कि चेंजेस होंगी 12 फरवरी से पहले? नहीं, कोई चेंजेस नहीं होंगी सर, ये सुप्रीमली अनफिट लोग हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी जो है, आप मैं सर कुछ ऐसी टेक्निकल बातें हैं कि लोगों को बुरी लग जाएंगी। असल में हमारे लोग जो है ना, हमारे लोगों का मसला ये है कि अपनी सही उम्र में ये खेलना शुरू कर देना स्पोर्ट्स अपनी सही उम्र में, तो ये फिर इनकी पेस भी जल्दी खराब नहीं होगी और ये लोग अदरवाइज भी फिट भी इतने अनफिट नहीं होंगे। दे आर पूरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स को देख लें, कोई स्पोर्ट देख लें, दे आर नॉट विलिंग टू डू द फिटनेस, दे आर नॉट एट ऑल। वो 15 मिनट के लिए वार्म अप करते हैं, उसके बाद खेलना शुरू करते हैं। कमिंग टू द खुशदिल साहब जो इनको टीम में डाल दिया उन्होंने, मुझे सिर्फ बताएं क्या क्राइटेरिया है इस बंदे का। ठीक, वो किस तरह एक नेशनल टीम ऑफ पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों की टीम में किस तरह वो फिट इन होता है। ठीक है। सलमान अली आगा वनडे क्रिकेट में किस तरह फिट इन हो रहा है, मुझे बताइए। इस पर अभी डिस्कस करेंगे। शोएब मोहम्मद से बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब, आपने इस्लामाबाद से कॉल किया। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब वापस आएंगे तो शोएब से बात करेंगे। जो आफ्ताब साहब की रिजर्वेशन थी उसके हवाले से कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। शोएब, एक चीज़ जो आपने पैकेज में देखी, क्या रिव्यू के मामले में पाकिस्तान को क्या हो गया है? बॉलिंग में भी हमने रिव्यू लिए, वो अनसक्सेसफुल। बैटिंग में भी हमने रिव्यू लिए। फ़खर जमान का बिल्कुल प्लम आउट था, वो फिर भी रिव्यू लिया। रिजवान ने रिव्यू लिया, चांस लिया, लेकिन फिर रिव्यू के मामले में हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? ये आज की बात नहीं है। हाँ। आप पीछे कई साल क्या उठा के आप रिकॉर्ड देख लें, पाकिस्तान के जो रिव्यूज लिए जाते हैं ज्यादातर पूरी कंपैरेटिवली अराउंड द वर्ल्ड की दूसरी टीमों के अगेंस्ट पाकिस्तान का सबसे पुअर वो है असेसमेंट। क्या रीजन क्या है इसकी? वो इस वजह से कि जो वो बॉलर तो यही समझेगा ये आउट है, चाहे वो तो इतना कप्तान ले लेता है, कप्तान इतनी दूर बॉल होती है वो ले कप्तान कन्विंस होता है क्या? को दूसरे कीपर को इनपुट अपना, वो तो कीपर कप्तान है आपका। और खास तौर पे कल जिस तरह 2 रिव्यू लिए गए हैं, प्लम लेग बिफोर था, क्या कहते हैं, फखर और इवन रिजवान, उसके ऊपर तो नॉन स्ट्राइकर के ऊपर है ना कि भाई वो बताए कि जी ये बहुत प्लम आउट था, आप बाकी आपकी मर्जी है। सीनियर प्लेयर है मिसाल के तौर पे कोई, तो वो अपना असेसमेंट तो करेक्ट दे सकता है ना, वो भी अंपायर के ही एंगल से। ये देखें शोएब, ये रिजवान का गेंद एकदम आगे पड़ी थी, रिजवान ने गलत खेला उसको, बैकफुट के ऊपर आके बहुत ही ऑर्डिनरी शॉट से उन्होंने खेलते हुए नजर आया। आई एम वेरी सरप्राइज। और उसपे उनको गेंद लगी और एक फखर का भी इसी तरह लगा। तो अंपायर नॉन स्ट्राइकर वाले बैट्समैन को चाहिए था। ये देखें, आपने देखा कि फखर का बिल्कुल डेड प्लम लगा हुआ है, कहने कोई भी बच्चा भी आउट दे दे, तो उसके ऊपर भी रिव्यू लेने के लिए एक जाया हुआ ना। हाँ। हो सकता है पीछे कोई बैट्समैन आके चल जाता, दोनों जाया हो गए हमारे, तो दोनों जाया हो गए। तो ये कौन सा सर्टिफिकेशन लेते हमारे हैं? प्रोड्यूसर साहब ने अब लगाया फखर जमान का, दोबारा से बात जी हाँ, वापस दिखा रहे। तो मेरा ये पॉइंट है कि कौन सा ये सर्टिफिकेशन हमारे ये जो सो कॉल्ड कोचेज हैं कि ये इनको मिला करते हैं। ये देखिए, ये प्लम आउट था शोएब, देखें गेंद बीच में भी पड़ा है, सीधा भी रहा है, और सीधा कोई बल्ले की आवाज और उसका भी कोई चांस होता तो वो कोई बल्ला दिखाता या देखता इस बहाने से। हाँ, सही है। तो सही। ये था, और बिल्कुल बैकफुट के ऊपर है कि कोई डिविएशन भी कहीं लेफ्ट राइट नहीं हो सकती। सही। तो मेरा मतलब है कि कौन सा सर्टिफिकेशन ये लोग लेते हैं जो इनके सो कॉल्ड कोचेज हैं या इनको एजुकेट नहीं करते, इसीलिए ये सिस्टम फेलियर अक्सर नजर आता है कि इनको स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर नहीं बनाया जाता है, एजुकेट नहीं किया जाता प्रॉपरली। हर प्लेयर जो है टीम का जो है उसको ये तमाम चीजें सिखानी चाहिए। खुशदिल शाह की कल मैंने काफी इसके ऊपर असेसमेंट बताई थी अपनी कि फ्लैट फुटेड बॉलिंग करता है, फ्लैट यहाँ के ऑर्डिनरी बैट्समैन जो है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में वो विकेट ले भी लेता होगा या कोई कम रन देता होगा।
सीधा सीधा आके अगर आप फ्लैट पंजे के ऊपर नहीं आएंगे, वेरिएशन नहीं लाएंगे, लूप नहीं लाएंगे या वैरायटी नहीं लेकिन लाएंगे। रिजवान तो कहते हैं हमें लेफ्ट आर्म स्पिनर वो अच्छा है हमारे लिए। देखिए मैंने यूं आके हाथ घुमाई तो मैं भी लेफ्ट आर्म स्पिनर कहलाऊंगा, लेकिन मेरे बॉल में वो वैरायटी है, बाइट है, पंच है, निब है, कट है, या टर्न हो रहा है नहीं हो रहा, ये भी तो तमाम चीजें ये कौन देखेगा। तो जबरदस्ती अगर किसी प्लेयर को डालना है तो मैं भी शुरू कर आप देता हूं। समझते हैं कि पार्ट टाइम बॉलर्स, हमने पार्ट टाइम बॉलर्स पे इनिसार किया ना। हारिस रऊफ बेचारा वो अनफिट होके चला गया, 2 ही मेन बॉलर थे, बाकी पार्ट टाइमर्स थे ना। सलमान अली आगा और खुशदिल शाह और अबरार के ओवर्स पूरे हो गए थे। नहीं इकबाल भाई बिल्कुल सही बात है आप, लेकिन इस तरह के जो बॉलर होते हैं वो 1-2 ओवर के लिए यूजफुल होते हैं कि वो बैट्समैन सोचता है कि ये क्या करेगा, उसके अंदर पहले ओवर में उसके ऊपर या तो चौका छक्के का चांस लेता है, उसमें बाज़ दफा जैसे मेरी 10 विकेटें हैं शायद वनडे मैचेस के अंदर। अच्छा। 3 दफा विव रिचर्ड्स आउट है। पहले ओवर में इत्तेफाक की बात है, कुदरत की बात है कि विकेट मिली, तो और भी एलन लैम और स्टीव वॉ इस किस्म की विकेटें मिली। तो बात यह है कि आपको गैम्बल बाज़ दफा करना पड़ता है, गैम्बल के लिए सही है, लेकिन नॉट फॉर 8 ओवर। 13 ओवर्स कराए उन्होंने टोटल, खुशदिल शाह और सलमान अली आगा ने। तो यही मेरा मतलब है कि ये आपको एक तो टीम सिलेक्शन एज अ बॉलर बैट्समैन लेना था, वेल एंड गुड, फाइन, आई एक्सेप्ट। लेकिन आप एज एन ऑलराउंडर ले रहे हैं, ऑलराउंडर ले रहे हैं फॉर 8 और 10 ओवर्स, वो बात गलत है। आपको एक बॉलर की कमी तो आपको ऑलवेज महसूस होनी ही थी। उनके स्पिनर्स की अगर हम बात करें, कितनी अच्छी बॉलिंग की मिचेल सेंटनर ने और माइकल ब्रेसवेल ने, इवन ग्लेन फिलिप्स ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। देखिए वो उनके जब आउट करा उन्होंने कहा कि मैंने वेरिएशन की, मैंने टर्न किया, मैंने फ्लाइट की, या ब्रेसवेल इस विकेट के ऊपर इसलिए बाबर आउट हुए कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये हमारे इसीलिए वो खेलते हैं हमारे सलमान आगा को, वो गेंद इतना टर्न इन विकेटों के ऊपर नहीं कर पाता। टर्नर वेस्ट इंडीज वाली विकेटें बनाएंगे तो आप भी बॉलिंग करेंगे तो आप भी विकेट ले लेंगे, ऐसा कोई कमाल की बात कैसे नहीं। वो आउट हुआ ब्रेसवेल की गेंद तो लेकिन वो ब्रेसवेल की बॉल के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेंद सीधी आएगी और मैं उसको मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में, लेकिन जब टर्न ज्यादा हुआ तो उनको वो फिर पूरा बैट को यूं करके, और फिर वो पेस ऑफ द बैट जो था, जो रन थ्रू जो करना चाह रहे थे वो नहीं हो सका, थोड़ा तेज खेलना था। तो जब बल्ला चल चुका था और जब टर्न हुआ तो उसको उनको यहाँ करना पड़ा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में के आखिरी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। कुछ देर पहले आफ्ताब साहब की कॉल आई थी इस्लामाबाद से। शोएब वो फिटनेस के हवाले से सवाल उठा रहे थे कि जब खिलाड़ी नया आता है तो बड़ा जान लगाता है, बड़ा फिट होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक तो वो उनकी जो बात से अंदाज़ा हुआ कि उम्र का भी कुछ चक्कर हो जाता है कि जब आते हैं हमारे खिलाड़ियों की तो उम्र अक्सर आपने देखा होगा कि कम होती है, लिखाई। लेकिन क्या कहेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है? लेटली तो यही देखे, आफ्ताब साहब की बिल्कुल स्पॉट ऑन वो थी असेसमेंट, और वेरी राइटली सेड कि असल में तीनों फॉर्मेट में खेलने के लिए आपको अपने आप फिट होना, कर्टेल करना पड़ता है, अपने आप को संभाल के चलना पड़ता है। आप फुल फ्लैट आउट अपनी कंट्री के लिए अगर देना शुरू कर देंगे तो आप मोस्ट लाइकली। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी तो नहीं खेला वेस्ट इंडीज की सीरीज, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहा था। लेकिन जब आपको तीनों फॉर्मेट खेलने हैं तो आपको तरीके से लेके चलना पड़ता है, समझने सॉर्ट ऑफ चेस की तरह चालाकी दिखानी पड़ती है कि आप बाज़ दफा अगर आप फ्लैट आउट करना शुरू कर ले, सपोज मैं 4 फ्लैट आउट ओवर करता हूँ, 145 147 पे मैं जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे 4 ओवर के बाद कहीं अगर निकल आई या कोई क्रैम्प आ गया या तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, जैसे हारिस रऊफ के साथ हुआ कल वो। ठीक है, इस पे मैं बात करूंगा, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर वक्त कम है। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम थी या ऑडियो का कोई मसला था? शोएब मजीद थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पे, जो आप कह रहे थे आगे फर्दर आप इसको कंटिन्यू करें। जो फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात यही है कि हमारे जो
हेल्प ऑफ अफेयर्स में या सिलेक्शन कमेटी के, एक तो देखें पैसे इतने रख दिए हुए कि मैं यही चाहूंगा कि जी मैं तीनों फॉर्मेट में खेलूं और फिर तीनों फॉर्मेट के लिए लीग भी खेलूं, बाहर रीजनेबल परफॉर्मेंस होगी तो मैं तीनों में खेलूं और फिर बाहर लीग्स भी होंगी। तो देखिए फिर कंट्री का एस्पेक्ट जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, आपको वो इक्विलिब्रियम आप नहीं रख सकते। तो देखना चाहिए कि सर्टेन प्लेयर्स को सिर्फ टेस्ट या वनडे के लिए रखें या T20 के लिए रखें। हाफिज इमरान ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हाफिज इमरान। वालेकुम सलाम बेग साहब। अच्छा, आप कल थे मैच में वहाँ? जी जी बेग साहब। अच्छा, ये बताएं कि ये लाइट्स का क्या मसला है? राशिद लतीफ ने कहा कि उनका एंगल सही नहीं है, जो रचिन रविंद्रा को गेंद लगी, और शोएब भी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जिस तरह डैरल मिचेल ने कैच लेकर इशारा किया कि उसको नजर नहीं आ रही थी गेंद। आप बताएं लाइट का क्या मसला है कोई टावर्स का? देखिए बेग साहब, अब जो चूंकि एक नई चीज है, वैसे आइडियल तो यही सूरत हाल होती है कि आप किसी इंटरनेशनल मैच से पहले उसकी रिहर्सल करें, जला के नहीं, मैच की सूरत में, ताकि अगर आपको कोई किसी जगह पर शिकायत है तो आप उसको दूर करने की पोजीशन में हो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं कर पाया, जो कि अगर आप प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जाते हैं तो वो उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि किसी भी ग्राउंड को आप इस तरह से नहीं हैंड ओवर कर सकते ना इंटरनेशनल एक्टिविटी के लिए। तो बेहतर तो यही था कि अगर कुछ है भी, सम टाइम हो भी जाता है, क्योंकि टेक्निको एक मैसिव किस्म की एक्सरसाइज है, तो इसमें कोई कमी कोताही रह सकती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ये लोगों की वीडियोस जारी करने के बजाय ना कि स्टेडियम बड़ा अच्छा बन गया है, बहुत अच्छा हो गया, तारीखी काम हो गया, इस तरह हो गया, वो क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अगर ठीक नहीं होगी तो स्टेडियम किसी ने नहीं देखने। लेकिन कुछ लोग तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन जाते हैं, क्या तनख्वाह लेते हैं कहीं से? वो हर दौर में होते हैं, ऐसा कोई नहीं है लाजिम, हम ये नहीं कह सकते हैं जो तनख्वाह लेते हैं वो भी उससे ज्यादा वफादार हैं, ठीक है। और जो बाहर के लोग हैं वो हर दौर में होते हैं। ये फैसला उस बंदे ने करना होता है जो अंदर बैठा काम कर रहा है, कि उस पाकिस्तान जिस काम पर वो है, क्या वो जो लोग बात कर रहे हैं वो उसको दूर को पास दिखा रहे हैं, अंधेरे को रोशनी दिखा रहे हैं, या वाकईतन वो उसको बता रहे हैं कि सर रात के 12 बजे हुए हैं, दोपहर के 3 नहीं बजे हुए। तो ये इसका तायुन जरूरी है, और ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जरूरी है, पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए आपको हकीकत पसंदाना और जमीन पर रहकर फैसले करने की जरूरत है, जो कि हर जगह पर नहीं हो रहे हैं, और इसका नुकसान होता है पाकिस्तान। ठीक है इमरान, वक्त कम था, इंशाल्लाह आइंदा आपको जहमत देंगे। हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब आपका, और इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।